बुल आंदोलन के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकर्ता सम्मेलन और रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन किया। यह सभी पार्टी के आक्रामकता और सक्रियता को दर्शाता है। हालांकि आपको बता दें कि भाजपा में बदलते चेहरों को लेकर कांग्रेस सीधे तौर पर कई तरह के सवाल उठाते नजर आ रही है। कांग्रेस का मानना है कि भाजपा के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना ही विजन है, ना ही जनहित की सोच है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भाजपा के पास कोई काट भी नहीं है। भाजपा के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनसे टक्कर ले सके। ऐसे में केवल वह अपने संगठन के चेहरे बदलकर अपनी साख बचाने की कोशिश में है और एक तरह से कहा जाए कि भाजपा जहां एक और मिशन 2023 में सत्ता तक पहुंचने के लिए चेहरे पर चेहरे बदल रही है, तो वहीं कांग्रेस उनके इस बदलते चेहरों और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कटाक्ष भी कर रही है। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के गेस्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कांग्रेस और बीजेपी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में घबरा गई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गिरते रहा। जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से उठते गया। अब देखिए कि 4 उपचुनाव हुए, सारे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित हुई। नगरीय निकाय चुनाव के 2 चरण हुए, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित हुई। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि वे यहाँ पे नेतृत्व को बदली कर देंगे तो शायद उनकी पार्टी की साख बच जाए। अब देखिए कि 4 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष, 1 नेता प्रतिपक्ष, 2 प्रभारी, ऐसा तो किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास में श्री भूपेश बघेल के कद का कोई नेता छत्तीसगढ़ में नहीं बचा है। श्री भूपेश बघेल के सरकार की योजनाओं की कोई काट भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, के पास में नहीं है। इसीलिए वे बार बार नेतृत्व परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, ये सोच जो है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है और जिस प्रकार से कांग्रेस में होता आया है वैसा वो सोचते और देखते होंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसलिए अलग अलग समय पे अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलती है और उस जिम्मेदारी के हिसाब से सब मिलजुल कर काम करते हैं। यही हमारी परंपरा और व्यवस्था रही है। तो यहाँ पर लगातार आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और जिस तरीके से यहाँ पर चेहरे भारतीय जनता पार्टी बदल रही है, इसको लेकर भी लगातार अब कांग्रेस जो है, सत्तारूढ़ पार्टी जो है, वो विपक्ष पर हमलावर होती नजर आ रही है, विपक्ष पर हावी होती हुई नजर आ रही है। तो लगातार आपको बता दें कि प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ये प्रयोग किए हैं, तमाम ये बदलाव किए हैं, अब इसके बाद इन बदलावों को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो हावी नजर आ रही है। तो लगातार यहां पर मिशन 2023 की तैयारियों में तमाम दल जो है लग चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार ये बदलाव कर रही है, ये बदलाव साफ तौर पर दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं आगामी चुनावों को लेकर और ये बदलाव कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिशों में है और तमाम समीकरण बिठाने की कोशिश यहां पर बीजेपी की ओर से की जा रही है कि चेहरों के दम पर प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो, क्योंकि आपको बता दें कि प्रदेश में सत्ता से दूर चल रही है बीजेपी। और वहीं दूसरी ओर बात अगर सीएम भूपेश बघेल को लेकर करें तो सीएम भूपेश बघेल का जो काट है वो इस वक्त बीजेपी के पास नहीं है और उसी काट की तलाश लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है, क्योंकि जो काम, जो नीतियां भूपेश बघेल की ओर से चलाई जा रही हैं वो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि उन नीतियों का विरोध भी बीजेपी जो है वो नहीं कर सकती है। हाँ, बीजेपी की ओर से लगातार इन बातों का दावा जरूर किया जाता है कि छत्तीसगढ़ में 36 वादों के साथ जो है कांग्रेस आई थी, लेकिन वो 36 वादे जो हैं वो पूरे नहीं किए हैं
और अपने वादों पर खरी जो है कांग्रेस नहीं उतरी है। इन बातों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर नजर आती है बीजेपी। चलिए अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान फिलहाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और लक्ष्मी वर्मा जी जुड़ी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं लक्ष्मी जी से ही करना चाहूंगा। लक्ष्मी जी, जिस तरीके से आपके दल में इस वक्त जो तमाम बदलाव जो है देखने को मिल रहे हैं, चेहरे जो है बार बार बदले जा रहे हैं, ऐसे में क्या ये समझा जाए कि चेहरों के दम पर बीजेपी जो है जमीन तलाशने में लगी हुई है प्रदेश में, सत्ता से जिस तरीके से आप लोग दूर हैं? व्यवस्था में चुनाव होता है और चुनाव में जनमत आता है, तो इस ढंग से और एक संगठनात्मक जो ढांचा है, राजनीतिक पार्टियां जो काम करती है वो समय समय में चुनाव की तैयारी के हिसाब से निश्चित रूप से काम करती है, और ये संगठनात्मक जो प्रक्रिया है वो सतत परिवर्तनशील होता है। और पार्टी जो है एक समीकरण बना के उस ढंग से अगर संगठनात्मक कोई परिवर्तन करती है तो इसको अन्य दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो कांग्रेस यहाँ देख रही है वो बिल्कुल गलत है, उनकी सोच गलत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपने हमारी पार्टी में देखा है कि एक चाय बेचने वाला जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, और द्रौपदी मुर्मू जैसे अनुसूचित जनजाति की महिला राष्ट्रपति बन सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर चेहरा, हर कार्यकर्ता जो है वो अपने आप को सक्षम मानता है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में काम करने के लिए। तो ये कांग्रेस का जो आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है, ये सरासर उनकी राजनीतिक जो एक सोच है वो दर्शाता है। मैं तो कहना चाहती हूँ कि उनके यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व को देखें तो एक पार्टी जो है उनकी माँ, बेटी और बेटे की पार्टी रह गई है। वो चिंतन शिविर करते हैं और चिंतन शिविर से निकलकर गांधी परिवार ही आता है, तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है जो राष्ट्रीय नेतृत्व को संभाल सके। तो घूम फिर के ये कहीं न कहीं उस परिवार की धुरी बनी हुई है। जबकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता भी सोच सकता है कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। उसके उदाहरण है हमारे बहुत से मुख्यमंत्री, और सारे लोग जो पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता है वो बड़े से बड़े पद पर, चाहे संगठन हो चाहे सत्ता हो, काबिज हो सकते हैं। जी मनीष जी, अब आपका रुख करूंगा। आपने सुना यहाँ पर लक्ष्मी जी को भी, जिस तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं मनीष जी, जिस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है उसको आप काफी बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या आपको लगता है कि ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है नतीजे लेकर आने में सक्षम होंगे? देखिए, निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं मैं कि इससे पहले भी मैंने कई बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से लेता है, छत्तीसगढ़ की राजनीति में किस प्रकार से देखता है और किस प्रकार से यहाँ पर एक्ट करता है। देखिए, जैसे ही चुनाव के लिए साल भर पहले लगातार जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जैसे कि लगातार कह रहे हैं, बार बार चेहरे बदले जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ को गंभीरता से ले रहा है। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार परिवर्तन कर रहे हैं, अभी जैसे प्रदेश प्रभारी उन्होंने बदला है, राजीव माथुर जी को लेकर आया, तो राजीव माथुर जी जो है वो केंद्रीय नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं। और उनको यहाँ पर लाकर के ये बात भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दी है कि छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से ले रही है, और इसके परिणाम आने वाले समय देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष बदला गया, तो उन दोनों को देखते हुए जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कांग्रेस में भूपेश बघेल नेतृत्व कर रहे हैं, और उनकी जो राजनीतिक छवि है वो एक आक्रामक नेता की राजनीतिक छवि है, उसके अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने जो है उनको लेकर के आया, अरुण सावंत को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नारायण चंदेल जी को नेता प्रतिनिधि बनाया। लेकिन दोनों ही नेताओं की छवि जो है एक आक्रामक नेता के रूप में, एक सौम्य नेता के रूप में है। और जिस प्रकार ये कैसे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के अंतिम व्यक्ति के अंतिम उस कार्यकर्ता तक पहुंच पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में जीत की तरफ ले जाता है, वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नाराज होकर के अपने घर में बैठा हुआ है। 15 साल की सरकार में जिन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर लेके गए थे, वो कार्यकर्ता जो भाजपा का घर में बैठा है, उस तक पहुंच के उसको एक्टिव करना और उसको एक्टिव करने के बाद में कैसे उनको काम में लगाना, ये महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बोला कि केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो मात्र संस्था है राष्ट्रीय संघ, वो भी जो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा उनका अभी कार्यक्रम पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लगातार चल रहा है। सारे
संघ के और भारतीय जनता पार्टी दोनों का शीर्ष नेतृत्व अभी छत्तीसगढ़ में है। तो इस बात में कहीं ना कहीं ये तो क्लियर दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ को लेकर के भाजपा जो है वो गंभीर है और आने वाले समय में और भी परिवर्तन देखने को इसमें मिल सकते हैं। दिलचस्प होगा कि ये जो तमाम बदलाव किए जा रहे हैं, तमाम समीकरण सेट किए जा रहे हैं, इनका परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। इस बीच हमारे साथ रुपेश दुबे जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, उनका रुख भी कर लेते हैं। रुपेश जी, यहां पर जिस तरीके से तमाम बदलाव भारतीय जनता पार्टी में किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उन बदलावों का लाभ कांग्रेस को होगा? वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार यह भी कहा जा रहा है प्रदेश की राजनीति को मौजूदा समय में देखकर कि बीजेपी के पास सीएम भूपेश बघेल की काट जो है वो नहीं है, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल लगभग वही काम कर रहे हैं जिन कामों का जिक्र बीजेपी की ओर से किया जाता है, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति टिकी हुई है। यानी कि गौमाता को लेकर काम किया जा रहा है, गोबर खरीदी का काम किया जा रहा है, गौमूत्र को लेकर जो है तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इन तमाम योजनाओं की कहीं ना कहीं काट जो है वो नहीं है बीजेपी के पास इस वक्त, लगातार प्रदेश में कहा जा रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? रुपेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? तो लगता है चलिए रुपेश जी से संपर्क हमारा टूट गया, एक बार फिर से हम संपर्क जो उनसे साधने का प्रयास कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी, आपका रुख करूंगा मैं इन्हीं सवालों के साथ। जिस तरीके से लगातार प्रदेश में ये चर्चाएं खूब जोरों पर हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम भूपेश बघेल की जो काट है वो नहीं है, देश के उच्च मानसिकता का परिचायक है कि बीजेपी में हर कार्यकर्ता जो है वो नेता है, हर कार्यकर्ता जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसी हमारी संगठनात्मक जो शक्ति है और कार्यकर्ताओं की शक्ति है। मैंने अभी आपके पहले ही कुछ समय कहा है कि उसके प्रत्यक्ष हमारे पास उदाहरण है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जो बनी है। तो आज चेहरा नहीं है ये कहना गलत है। राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टी जब चुनाव होती है सामने, तो चुनाव सत्ता में आने के लिए अपने हिसाब से जो एक रणनीति तैयार करती है, उस रणनीति का हिस्सा कह सकते हैं हम। और उस रणनीति के तहत जो पार्टी को लग रहा है कि इस ढंग से अगर समीकरण बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो समीकरण होते हैं चुनाव के लिए, उन समीकरणों को दृष्टिगत रखते हुए पार्टी बिल्कुल लक्ष्मण जी जो बातें आप कह रहे हैं ठीक है कि समीकरण तमाम सेट किए जाते हैं। जाहिर सी बात है जो तमाम दल हैं वो अपने हिसाब से जो भी उनको लगता है, जो भी उनका आंकलन होता है उसके हिसाब से समीकरण सेट करते हैं। लेकिन एक सवाल इस बीच आपसे ये भी करूंगा, जिस तरीके से आपने बार बार जिक्र किया यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और साथ में अगर हम राष्ट्र नेताओं की बात करें उनको लेकर, क्या अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को हम हटा दें एक बार के लिए छत्तीसगढ़ से, तो उनके अलावा आपके पास प्रदेश का कोई ऐसा नेता जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है या जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि बार बार एक ही चेहरा जो है सामने आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है। खैर जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए, आपके दल के नेता है, प्रधानमंत्री के पद पर वो बैठे हुए हैं। लेकिन अगर उनके अलावा अगर हम विकल्प देखें प्रदेश के नेता को लेकर, तो कौन? मैंने अभी कहा कि हर कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता है वो नेता है, और इसमें कुछ किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। कांग्रेस जो है वो सीधे सीधे राजनीतिक तौर पे वो चाहती है कि लोग दिग्भ्रमित हो। मैंने कहा हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं, एक आप कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, और चुनाव में जो है जो लोकल इश्यूज जो है उसको लेके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी। और चुनाव जो है जो हमारे राष्ट्रीय जो राजनीतिक समिति है, राष्ट्रीय जो हमारे नेता है, वो जब हम किस ढंग से हमको बहुमत मिलता है उसके आधार पे हो सकता है नेता तय करे। लेकिन चेहरा नहीं है ये कहना कांग्रेस का मेरी समझ से परे है। चलिए ठीक है रुपेश, ठीक है लक्ष्मी जी आपकी बात समझ रहा हूं मैं। रुपेश जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। रुपेश जी, सवाल मैं आपसे यहाँ पर यही कहना लेना चाहूंगा एक बार फिर से कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सीएम भूपेश बघेल की योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो जिस विचारधारा पर चलती है उस विचारधारा से मैच करती है और उसका लाभ जो है कांग्रेस को मिल रहा है। इस वजह से बीजेपी के पास सीएम भूपेश बघेल का काट नहीं मिल पा रहा। क्या आपको लगता है इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा आगामी चुनावों में? कांग्रेस, सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। कांग्रेस अपनी योजनाओं को लेकर के और जनहित हितैषी कार्यों को लेकर के कार्य करती है और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य हो रहे हैं, शासन की योजनाएं इतनी अच्छी धरातल पर लागू हो गई हैं जिसके कारण भाजपा के लोग मुद्दा विहीन तो हो ही गए हैं,
मुद्दाविहीन होने के साथ साथ भाजपा के लोगों के पास चेहरे की भी कमी पड़ गई है, इसलिए लगातार परिवर्तन कर रहे हैं। ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन भूपेश बघेल जी का साफ व्यक्तित्व और कांग्रेस की साफ नीति, जनहित नीति, आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ सीधे आम जनता को, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को मिल रहा है। उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। भाजपा की नीति या भाजपा के सिद्धांतों पे हम नहीं चलते। कांग्रेस की अपने सिद्धांत है, अपनी आइडियोलॉजी है। जी चलिए ठीक है, आपकी अपनी आइडियोलॉजी देखना होगा यहाँ पर कि जनता इसको किस तरीके से समझती है, ये ट्यूनिंग किस तरीके से जनता के साथ आप लोगों की बैठती है। मनीष वोरा जी, आपका रुख करूंगा। आप यहाँ पर हमने पक्ष विपक्ष दोनों को ही इस बार सुन लिया है। मनीष जी, जिस तरीके से बार बार इन बातों का जिक्र किया जाता है और जिस तरीके से बार बार प्रदेश में भी जिक्र किया जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल की काट बीजेपी अभी तक तलाश नहीं पाई है, बीजेपी के पास उनकी काट नहीं है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रदेश में यही स्थिति है बीजेपी की? और क्या आपको ऐसा लगता है कि अब बीजेपी की अगर यही स्थिति रही तो आगामी चुनावों में इसका लाभ जो है सीधे तौर पर कांग्रेस को मिलता हुआ दिखेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये स्थिति, यदि हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब भाजपा की सरकार प्रदेश में थी तो उस समय ये कहा जाता था लगातार कि रमन सिंह के चेहरे की कोई कार्ड, रमन सिंह के फेस की कोई कार्ड कांग्रेस के पास नहीं है, रमन सिंह की योजनाओं की कोई कार्ड कांग्रेस के पास नहीं है। लेकिन देखिए किस प्रकार से परिवर्तन हुआ और भूपेश बघेल एक चेहरे के रूप में सामने आया। आज बड़ी तस्वीर कांग्रेस भी इन बातों को कह रही है कि भूपेश बघेल की कोई कार्ड नहीं है, भूपेश बघेल की योजनाओं की कोई कार्ड नहीं है। ऐसा कतई नहीं होता है। जनता ये तय करती है कि हमको जो किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। तो देखिए बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की योजना ऐसी थी जिसकी कार्ड कांग्रेस के पास नहीं थी, ये कहा जाता था। जैसे 1 रुपए 2 रुपए किलो में चावल देने का जो भाजपा ने योजना लेके आई थी उसकी कोई कार्ड कांग्रेस के पास नहीं, ये कहा जाता था। इसी प्रकार और भी बहुत सारी योजनाएं थी, किसानों के लिए योजनाएं थी, अन्य लोगों के लिए योजनाएं थी, बहुत सारी योजनाएं ऐसी चल रही थी। जो तेंदुआ पत्ता संग्रह करते हैं उनके लिए योजना, वैसे बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी भी चला रही थी। तो ये सारी बातें पहले भी कही जाती थी और वही बात सेम बातें जो है आज कांग्रेस भी कह रही है कि भूपेश बघेल के चेहरे की कोई कार्ड भाजपा के पास नहीं है। तो मुझे लगता है ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पास उसका 15 साल का कार्यकाल है, जो एक चेहरा जिसको बोल सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। 15 साल उन्होंने जो काम किया वो उनके पास नहीं है। हम वर्तमान परिस्थिति में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे उन्होंने इस बात को देखिए कितनी प्रमुखता से उठाया कि रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो स्काई वॉक बनाया जा रहा था, वो स्काई वॉक को लेकर के मुद्दे उन्होंने उठाया कि 3.5 साल का कार्यकाल निकल गया कांग्रेस का, लेकिन जिसको हमने 1.5 साल में खड़ा कर दिया था, 3.5 साल में कांग्रेस ये भी नहीं तय कर पा रही कि उसको बनाया जाए कि उसको तोड़ा जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि चीजों का करेगा। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का दोनों की जो स्थितियां हैं, दोनों को लेकर के आज हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो दोनों दल की स्थितियां वो बेस एक जैसी है। यहाँ चलिए, मतलब मनीष जी साफ तौर पर आपका कहना है कि दोनों दल जो है अपनी अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं। रुपेश जी, आपका रुख करूंगा मैं यहाँ पर। एक बात बार बार जो है वो कही जाती है और इन बातों को लेकर बार बार प्रदेश सरकार को घेरा जाता है कि पिछले चुनावों में जो चुनाव हुए थे 36 वादों के साथ आप लोग जो है सत्ता पर काबिज हुए, लेकिन 36 वादे जो आप लोगों की ओर से किए गए वो पूरे नहीं किए गए हैं, जो वादे हैं वो अधूरे हैं। 36 वादों में कांग्रेस 27 से 28 वादे पूरी कर चुकी है जी, और प्रत्येक भाजपा के पास मुद्दा विहीन है और वो बार बार बरगलाते हैं जी। आप घोषणा पत्र, कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा पत्र लागू किया था जी, और उसके अक्षरशः घोषणा पत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो अपने वादे की है उसको पूरा कर रही है। भाजपा संकल्प पत्र के नाम से अपना चुनावी वादे करती थी और वो संकल्प पत्र विकल्प पत्र बन के कांग्रेस भाजपा 14 सीटों पर शामिल हो गई है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो कहा है। रुपेश जी ठीक है, आप जिस तरीके से बातों का जिक्र कर रहे हैं कि तमाम योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही हैं, वादे पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन फिर शराबबंदी का क्या? 15 दिन के अंदर शराबबंदी की बात कही गई थी। शराबबंदी के लिए एक समग्र कार्य योजना छत्तीसगढ़ सरकार बना रही है। ये भाजपा के लोगों की नाकामी है। छत्तीसगढ़ सरकार शराबबंदी के लिए कदम बढ़ाते हुए समिति का निर्माण करी। समिति में भाजपा के लोगों को भी महत्व दिया, सम्मान के साथ उनको आमंत्रित किया गया, लेकिन भाजपा के लोग उस मीटिंग में ना आकर के उन्होंने जो अपनी कुमंसा जाहिर की और उसके बाद जहां जहां शराबबंदी जल्दबाजी में हुई है उन प्रदेशों में शराबबंदी या नशे की क्या स्थिति रही है, वो स्थिति छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी नहीं लाना चाहते। भूपेश बघेल जी समग्र कार्य योजना के साथ, मजबूत कार्य योजना के साथ शराबबंदी लागू करना चाहते हैं
ताकि अन्य प्रदेशों में, दिल्ली हो, हरियाणा हो, जहां शराबबंदी की लागू हुई थी, वहां शराब की बिक्री और नशे की बिक्री ज्यादा हो गई थी, अपराध का ग्राफ बढ़ गया था। वो स्थिति छत्तीसगढ़ में ना हो, इसलिए लगातार कार्य किया जा रहा है। चलिए ठीक है, मतलब रुपेश जी आपकी ओर से कहना है कि लगातार कार्य किए जा रहे हैं। 36 वादों में से 27 से 28 तक वादे पूरे हो गए हैं। लक्ष्मी जी, आप लोग कह रहे हैं वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन रुपेश जी तो गिनवा रहे हैं वादे पूरे हुए हैं। सबसे बड़ा जो महिलाओं का वोट पूरे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी से लिया था, क्या इन्होंने इस ढंग से रुपेश कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग एक कमेटी, तो क्या आपने अपने जन घोषणा पत्र में लिखा था बीजेपी के लोग कहेंगे तो आप सारा काम करेंगे, आपको बीजेपी के आप बात वहाँ पे कांग्रेस सरकार आने के बाद कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, सरकार आने के बाद कांग्रेस भाजपा की बात नहीं रह सकती। आपने अपना जन घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे। लेकिन लक्ष्मी जी रुपेश जी कह रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी रुपेश जी कह रहे हैं आप लोगों को इनवाइट किया, आप लोग आए नहीं। लक्ष्मी जी जब आप लोगों को इनवाइट किया तो आप लोग पहुंचे क्यों नहीं? देखिए, ये कमेटी खेल कर ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और ये बताना चाहते हैं ये बीजेपी। चलिए ठीक है लक्ष्मी जी, समय कम है, ठीक है लक्ष्मी जी समय कम है, ठीक है। रुपेश जी जल्दी से आऊंगा, 30 सेकंड में जवाब लूंगा आपसे मैं। ये क्या बोलते हैं कि जिस तरीके से आप लोग समिति का गठन कर रहे हैं, इसको लेकर बरगराने का आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं लक्ष्मी जी कि आप लोग बरगरा रहे हैं, केवल आप लोगों को शराबबंदी करनी नहीं है, केवल समिति खेल रहे हैं आप लोग। वो भाजपा का आरोप है, कांग्रेस समिति बनाकर नहीं, भाजपा जितनी समितियां बनाई है, चाहे किसानों की समिति बनाई हो, चलिए ठीक है रुपेश जी, लक्ष्मी जी ठीक है, समझ रहे हैं। पक्ष विपक्ष जो है आमने सामने है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर इस तरीके से जारी ही रहेगा। मनीष जी जल्दी से आपका रुख करूंगा, 30 सेकंड आपसे जानना चाहूंगा प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में, और 23 में क्या कुछ स्थितियां आपको नजर आती है, जल्दी से जवाब दीजिएगा 30 सेकंड में। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस बात को प्रयास करेंगे। भाजपा का प्रयास ये रहेगा कि हम अपना कोई भी जो सत्ता है वापस प्राप्त करें। आगे कौन? मनीष जी आपके हिसाब से आगे कौन बनाए रखें? देखिए, इसमें वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति पहले से बहुत बेहतर दिखी है। ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से पीछे है। उन्होंने जिस प्रकार से दो आंदोलन प्रदेश, चलिए मतलब मनीष जी कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में बेहतर है। चलिए ठीक है, रुपेश जी, लक्ष्मी जी, मनीष जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। जिस तरीके से यहाँ पर अब लगातार प्रदेश में लड़ाई जो है चरम पर है, देखना दिलचस्प यहाँ पर यह रहेगा कि अब अंत में फैसला जनता क्या लेती है और जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।